वेलकम अगेन इन न्यू कॉमर्स वर्ड्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि आखिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और इसको बनाने की क्या आवश्यकता है, इसको बनाने की क्या नीड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आखिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। तो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अकाउंट that find out the net profit and net loss of the business। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके ज़रिए हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, और वो भी कैसा, नेट प्रॉफिट, एक्यूरेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा कि ट्रेडिंग अकाउंट्स जो होता है वो हमें केवल ये बताता है ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन हम ये कहें कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रॉस प्रॉफिट्स में बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे ऐसे रह जाते हैं जो हमारे सेलिंग पर्पस से हुआ करते हैं। अदर टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं वो हम उनमें से माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक बार एग्जांपल भी दिया था कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो हमें केवल ये बताता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई गुड्स परचेज़ किया 10 रुपीज़ का और इसको सेल कर दिया 12 रुपीज़। भाई परचेज़ किया था 10 में और सेल्स कर दिया 12 में, तो यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 रुपीज़ का है। तो ये जो फाइंड आउट करा रहा है, ये करा रहा है मुझे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बट क्या इस आइटम को सेल करने में मैंने और कोई खर्चे नहीं किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे, डेफिनेटली। कि भाई मैंने इस आइटम को अगर सेल किया होगा तो भाई इसके लिए कोई पार्टिकुलर प्लेस लिया होगा, तो उस पार्टिकुलर प्लेस को अगर हो सकता है वो मेरा है तो भाई मुझे उसका रेंट नहीं देना पड़ा होगा। बट इन केस ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो किसी ऑनर का हो, वो किराए पर भी तो लेकर बिजनेस ऑपरेट कर सकता है, तो हो सकता है उसे रेंट देना पड़े। ठीक है, तो वो उसमें से रेंट देगा। हो सकता है कि भाई उसकी शॉप पर और सारे एक्सपेंसेस हैं कि जो आइटम सेल किया हो उसमें से उसने पॉलीथीन वगैरह का यूज़ किया हो तो उस पॉलीथीन का भी तो एक्सपेंसेस माइनस होगा। तो हम ये कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट से जो हमारा प्रॉफिट फाइंड आउट हो रहा है, क्या ये एक्यूरेट प्रॉफिट है? नहीं बेटा, तो ये एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं है। तो एक्यूरेट प्रॉफिट जो हम फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं फ्रॉम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस के ज़रिए पता लगता है एक्यूरेट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफर्स टू द अकाउंट दैट फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, जिसके ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, अब बात हम ये करते हैं कि आखिर इसको क्यों बनाया जाता है, किसके बाद बनाया जाता है। तो याद रखिए बेटा, ये बनाया जाएगा आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। हम ये कहें आप डायरेक्टली पीएल अकाउंट बनाने तो इट नॉट अ पॉसिबल। ये बनता है आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कि ये जब तक आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, ओके, जब तक आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक ये आपका अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बनता है आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसलिए इसका प्रोसीजर्स हुआ करता है कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, आफ्टर दैट बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब तक हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक हमारा पीएल अकाउंट नहीं बन सकता है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमें पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसको बनाने की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है। ठीक है, हम इसे क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आवश्यकता है, बीस क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले तो ये हमें क्या बताता है कि एक्यूरेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में हमें एक्यूरेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज फाइंड आउट द एक्सपेंसेस, कि आखिर कितना एक्सपेंसेस। हम ये कह सकते हैं कि ये हमें ये भी बताता है कंट्रोल ऑफ द एक्सपेंसेस, कि हमारे पास जो खर्चे हुए हैं वो कितने हुए हैं और हमें
अब लास्ट ईयर से उन खर्चों को कम करना है या बढ़ाना है, तो हम उसे कंट्रोल करने में भी ये हमारी हेल्प कर सकता है। लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस से इस ईयर के एक्सपेंसेस को हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर हमारे जो एक्सपेंसेस थे बिजनेस के वो ये थे और आज ये हैं, तो कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। और थर्ड हम ये कह सकते हैं कि भाई आपको अभी मैंने बताया कि इसका क्या प्रोसीजर्स है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। तो याद रखिए जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी वो भी आफ्टर द पीएल अकाउंट बनेगी। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीटली नहीं बनेगा तब तक हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर द प्रिपेयर ऑफ बैलेंस शीट्स। ठीक है, तो हमें बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ बना दिया है फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए मैंने इसको इसलिए पहले बना दिया क्योंकि अगर इन केस में ये सारे पॉइंट्स राइट करता तो ये वीडियो बहुत लंबी बनती। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए क्या किया बेटा, इसके सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर दिए हैं और मैं इन पॉइंट्स को अब आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ हमें देखिए सबसे पहले फॉर्मेट जैसा हम लोग टी फॉर्मेट में बनाया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे ही टी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये मैंने इसके नीचे से यहाँ नोट कर दिया है, ये अलग अलग नहीं है, आप ये समझिएगा यहाँ तक आपका पोर्शन रहेगा अकाउंट का। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ तक रहेगा, इसके नीचे का पोर्शन यहाँ नोट कर दिया। ओके, तो हमें क्या करना है, अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टी शेप अकाउंट बनाया। ठीक, और ये मेरा डेबिट कॉलम हो गया और ये मेरा क्रेडिट कॉलम हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक डेबिट साइड और यहाँ से यहाँ तक क्रेडिट साइड। ओके, उसके बाद देखिए पार्टिकुलर्स, और पार्टिकुलर्स के नीचे आप लोग देख सकते हैं टू ग्रॉस लॉस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी फर्म में प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, या फर्म में ग्रॉस लॉस होता है तो हमें वो ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हमें इन दोनों अकाउंट मींस ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसे हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफर करना है। अगर ग्रॉस लॉस हो रहा है तो कम्स इन अ डेबिट साइड और ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो कम्स इन अ क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ ट्रांसफर करनी होगी। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना होगा, जो हमारे बिजनेस के ऑफिस एक्सपेंसेस, या हम कह सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, उनको राइट करना होता है। तो याद रखिएगा ऑल एक्सपेंसेस कम्स इन अ डेबिट साइड, यानी कि सारे एक्सपेंसेस मेरे डेबिट साइड में आएंगे और ऑल इनकम्स एंड गेन्स कम इन अ क्रेडिट साइड। ठीक है, कि सारी इनकम जो मेरी इनकम होगी वो सब क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अगर फर्म में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, अगर ग्रॉस लॉस आ रहा है तो ग्रॉस लॉस आप डेबिट साइड ट्रांसफ़र करोगे, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो कम्स इन क्रेडिट साइड, वो आप यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें फर्म के जितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, इसमें मैंने लिखा है सैलरी एंड वेजेस। अगर सैलरी है वो भी डेबिट साइड, क्योंकि भाई ऑफिस में ही तो वर्कर हैं, उन्हीं को सैलरी मिल रही है। सैलरी एंड वेजेस वो भी डेबिट साइड में। अब एक पॉइंट कभी कभी आप लोग को दिक्कत कर देता है बेटा, कभी कभी वो क्या लिख देता है क्वेश्चन में, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है,
अब बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, अरे सर वेजेस एंड सैलरी और यहाँ पर तो सैलरी एंड वेजेस है। तो याद रखना है कि भाई वेजेस एंड सैलरी है तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और सैलरी एंड वेजेस है तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि सैलरी पहले है तो इसलिए सैलरी इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और अगर वेजेस पहले होता, वेजेस एंड सैलरी, क्यों? क्योंकि वेजेस जो होता है ये होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट। तो वेजेस हैं तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और अगर वेजेस एंड सैलरी है तो वो भी इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा, ठीक है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, आप जानते हैं भाई रेंट, रेट, टैक्सेस कि हमें रेंट देना होगा, भाई हमने जो भी शॉप ले रखी होगी, जो भी गोडाउन्स ले रखे होंगे उनका रेंट वगैरह पे करना होगा, रेट्स वगैरह एंड टैक्सेस, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के भाई हम क्या करते हैं कि कोई भी फर्म ऑपरेट करते हैं तो भाई उसमें स्टेशनरी और प्रिंटिंग का खर्चा हुआ करता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के भाई अगर हमें कोई काम करें, वर्क कर रहे हैं ऑफिस में तो भाई हो सकता है कि कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट से या टेलीग्राम के ज़रिए भेजना होंगे तो उसमें भी खर्चा होता है, तो वो सारे एक्सपेंसेस, ठीक। लाइटिंग एक्सपेंसेस तो ये ऑफिस लाइटिंग, ओके। अगर फैक्ट्री लाइटिंग होती तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती, लेकिन ये लाइटिंग है कौन सी? ऑफिस लाइटिंग, ठीक है। तो ऑफिस लाइटिंग कम इन पीएल अकाउंट। आफ्टर दैट इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हमने अपने गुड्स का, याद रख लेना इस बात को कि प्रीमियम भी, सॉरी इंश्योरेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक फर्म का होता है, फर्म के गुड्स का, ठीक है, और एक होता है पर्सनल। तो पर्सनल इंश्योरेंस इसमें नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस एज लाइक अ ड्राइंग, और ड्राइंग्स कम्स इन द बैलेंस शीट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर उसमें लिखा हो क्या, लाइफ इंश्योरेंस, तो बेटा लाइफ किसकी होती है? वो होती है ऑनर की, और ऑनर कौन है? वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस पैसे को एक्सपेंस कर रहा है, तो वो आपका इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये आपके बिजनेस का है, हमने क्या कर रखा है? बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है और उसका प्रीमियम दे रहे हैं, तो इसलिए सारे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड हैं वो सारे आएंगे, ओके। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस जो इस ऑफिस का है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते मेरे पर्सनल मोबाइल का चार्जिंग का मैं इसमें डाल दूँ, ना बेटा, ऑफिस के एक्सपेंसेस, अगर मोबाइल है, मोबाइल का खर्चा है, तो ऑफिस का मोबाइल है तो उसका चार्जेस यहाँ आएंगे। ऑफिस में हमने अगर टेलीफोन यानी कि बिजनेस में टेलीफोन लगा रखा उसके चार्जेस यहाँ आएंगे। मेरे पर्सनल मोबाइल या घर के टेलीफोन चार्जेस का इसमें नहीं आएगा, वो साइज लाइक अ ड्राइंग चार्ज होगा, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ठीक है। तो लीगल चार्जेस, अगर हम कोई लीगल चार्जेस कर रहे हैं, बेटा होता है ऐसा बिजनेस में बहुत सारे लीगल वर्क हुआ करते हैं तो उनके चार्जेस हमें पेड करना पड़ते हैं। ऑडिट फीस तो अगर क्या होता है कि हमें अपने जो भी हमने ये अकाउंट प्रिपेयर कराए हैं तो हमें इसकी ऑडिटिंग करानी पड़ती है अपने सीए महोदय से, तो उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। आफ्टर दैट, ठीक है, इसके बाद मैंने ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ नोट किए हैं। टू जनरल एक्सपेंसेस, आफ्टर दिस देख सकते हैं आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बेटा कि हमारे गुड्स सेल करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं टू कैरीज आउटपुट, ठीक है, टू कैरीज आउटवर्ड। तो याद रखिएगा कैरीज इनवर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये हमारा कौन सा खर्चा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। टू कमीशन पेड, याद रखिएगा कमीशन पेड, मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। कमीशन अगर हम पेड कर रहे हैं तो इज अ लॉस, और अगर कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो इज अ इनकम, ठीक है। तो कमीशन पेड है तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। टू ब्रोकरेज कमीशन, कि भाई ब्रोकरेज हम किसी को दे रहे हैं, दलाली करवा रहे हैं उससे कि भैया हमारा माल बेच, हम तो ये कमीशन देंगे, तो ब्रोकरेज अगर हम दे रहे हैं तो वो आ जाएगा। टू बैड डेट्स, के बैड डेट्स आप लोग जानते ही होंगे, ये एक ऐसा एक्सपेंसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। तो क्या होता है कि क्रेडिट सेल करने पर हमारा कुछ अमाउंट हमें
हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारे जो डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा रिकवर करना है वो सारे के सारा पैसा नहीं देंगे। तो जो अमाउंट वो लोग मार लिया करते हैं, मीन्स नहीं पेड करते हैं, तो वही चीज़ हमारा वही वैल्यू कहलाती है बैड डेट्स। ओके, उसके बाद देखें पैकिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कि अगर हमारे यहाँ कोई भी, वही आप जानते हैं कि हम अगर गुड्स बेच रहे हैं तो वही पैकिंग भी करानी पड़ेगी, तो पैकिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद में मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डिस्काउंट पेड, अगर हम डिस्काउंट पर सेल कर रहे हैं, डिस्काउंट या पेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिस्काउंट पेड आ जाएगा। टू रिपेयर, अगर हम मेरा कोई ऐसी मशीनरी है, कोई ऐसी असेट्स है जिसकी रिपेयरिंग करानी पड़े और उसके ऊपर एक्सपेंसेस हो रहा, तो वो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। आफ्टर दैट इंटरेस्ट पेड, कि अगर कोई मुझे इंटरेस्ट, मैंने हो सकता है कि भाई किसी से लोन ले रखा हो तो मुझे उसका इंटरेस्ट पेड करना पड़ा है, तो इंटरेस्ट पेड। बैंक चार्जेस, ठीक है, कि कोई बैंक चार्जेस हैं तो उनको पेड करना पड़ा है। देखा होगा आप लोगों ने कि कभी कभी हमारे बैंक में जब हमारा अकाउंट ओपन होता है तो उसमें लिख कर आता है कि आपका अकाउंट इतने रुपीस से डेबिटेड कर दिया गया है, और उसमें लिखा होता है कि एसएमएस फैसिलिटीज़, एटीएम फैसिलिटीज़। तो ये फैसिलिटीज़ जो वो प्रोवाइड कराते हैं उसके बदले में वो चार्ज लिया करते हैं, तो वही चार्जेस हमारे कहलाते हैं बैंक चार्जेस। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, लॉस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के राइट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑल लॉसेज एंड ऑल एक्सपेंसेस कम इन अ डेबिट साइड एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स कम इन अ क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम इसे मान के लॉस ऑन असेट्स, कि हम क्या कर रहे हैं, कोई असेट सेल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमने मान लो कोई असेट्स थी हमारे पास 60,000 की, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 60,000, और हमने इसे 50,000 में सेल कर दिया, तो भाई 10,000 का लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो लॉस हमारा यहाँ नोट कर दिया जाएगा। ठीक है, चैरिटी एंड डोनेशन, बेटा चैरिटी एंड डोनेशन के हो सकता है कि हमारे पास में वही, हमारे पास जो भी ये आपने देखा होगा कि लोग आते हैं कि भाई थोड़ा पैसा मांगते हैं या कुछ गुड्स वगैरह मांगते हैं, तो हम उन्हें चैरिटी में या डोनेशन में कुछ पेड कर दिया करते हैं, तो वो हमारे लिए तो एक तरीके का लॉस ही है। तो चैरिटी एंड डोनेशंस कम इन अ डेबिट साइड। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की। ठीक है, कि भाई सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट और जितनी इनकम होगी, ठीक है, सारी इनकम और सारे प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएंगे। तो डेबिट साइड के मैंने सारे आइटम आपको समझा ही दिए हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड के। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो हम ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में जो भी इनकम होगी, ठीक है, वो सारी की सारी इनकम क्रेडिट साइड नोट की जाएगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं, बाई रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। ठीक है, कि हमने क्या कर रखा था भाई, हमारे बिजनेस का कोई ऐसा प्लॉट वगैरह पड़ा था तो हमने किराए पर दे दिया था, उनसे किराया वसूल हो रहा है, तो रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। ठीक है, और अगर हमने कोई अदर रेंट पर दे रखा हो, गोडाउन वगैरह किसी को दे दिया कि जाओ भाई मेरा ये प्लेस फ्री है, ऑफिस का प्लेस है, अब तुम इसे यूज़ कर लो एज अ गोडाउन में, तो वो रेंट मिल रहा है, तो वो मैं यहाँ नोट कर दूंगा। बाय डिस्काउंट रिसीव, कि अगर मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी मेरी इनकम है, वो क्रेडिट साइड नोट कर दूंगा। बाय इंटरेस्ट रिसीव, कि मुझे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमने किसी को लोन दे रखा है तो वो हमें इंटरेस्ट पेड करते हैं, या बैंक में पैसा जमा कर रखा है तो वो बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला करता है, तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है, और सारी इनकम कम इन क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड में नोट हो जाएगी, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, डिविडेंड ऑन शेयर, के अगर हमने क्या हो सकता है कि भाई हमारा बिजनेस है और हमने शेयर खरीद रखे हो, तो उस पर अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड ऑन शेयर्स कम इन क्रेडिट साइड। बैड डेट्स रिकवर्स, ठीक है, अभी मैंने बताया था बेटा बैड डेट्स क्या होता है कि जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो कुछ अमाउंट हम एज्यूम कर लेते हैं, या हो जाता है कि कोई बंदा हमारा पैसा नहीं देता है, हमने उसे 10,000 का दिया था, उसने कहा भाई मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास है नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो देने की कैटेगरी में ही नहीं है, तो हम क्या करते, क्या उससे लड़ाई जा रहे हैं? नहीं बेटा, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एक बिजनेसमैन है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमने मान लिया कि भाई अब ये पैसा नहीं मिल रहा है, एज लाइक का बैड डेट्स है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन फ्यूचर उसने वो अमाउंट पेड कर दिया,
तो वो हमारा क्या कहलाया जाने लगा, बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, क्योंकि हमने तो उसे पहले मान लिया था बैड डेट्स हैं, लेकिन अब वो हमें रिकवर हो गया। तो अब बताओ, जब रिकवर हो गया है तो हमारी तो इनकम बन गया, तो इसलिए हम उसने उसे क्रेडिट साइड नोट कर दिया कि बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, अप्रेंटिस प्रीमियम। ठीक है, अप्रेंटिस प्रीमियम का मीन्स होता है कि कभी कभी एक तरीके से हम ये कहते हैं कि कोई बंदा आया हमारे पास में और हम बिजनेस चला रहे हैं, उसने ये कहा कि सर मुझे ये वर्क करना नहीं आता, मुझे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं आता है। ठीक है, क्या आप मेरे बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखा देंगे? मैंने कहा भाई ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने तो भाई लास्ट ईयर भी बना रखा, उससे पहले भी बना रखा है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन क्या मैं हेल्प करूंगा विदाउट कॉस्ट करूंगा कि भाई मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं एज अ सोशल वर्कर कर रहा हूँ? भाई मेरे पास इतना कहाँ टाइम है। अगर मैं तो बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेसमैन क्या करता है, वो सोशल में बिलीव कम करता है, वो करता है प्रॉफिट मोटिव में। तो मैंने ये कहा कि मैं तुम्हें एज अ सिखा दूंगा, आपको ट्रेनिंग दे दूंगा, बट उसके बदले में कुछ पैसा लूँगा। तो वो ही अमाउंट जो मैं उससे रिसीव कर रहा हूँ वो कहलाएगा अप्रेंटिस प्रीमियम। ठीक है, कि ट्रेनिंग के दौरान पैसा रिसीव्ड होना। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक, कि भाई प्रॉफिट ऑन सेल, कि हमने असेट्स को सेल किया और उससे पैसा रिकवर कर लिया ज़्यादा में। जैसे अभी मान लो बुक वैल्यू है 60,000 और मैंने इसे बेच दिया 70,000 में, तो भाई 10,000 एज अ प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, के अगर हो सकता है कि कोई ऐसी इनकम है जो हमें नहीं पता लग रहा है कि हम किस में नोट करें, अब उसका कोई हेड नहीं मिल रहा, तो हमने उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस रिसिप्ट, के कभी कभी कुछ ऐसे रिसिप्ट हो जाती हैं जिसे हमें ये नहीं पता कि किस अकाउंट में डालें, तो हम उसे मिसलेनियस रिसिप्ट में डाल दिया करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमने जितने आइटम थे डेबिट साइड के वो सारे नोट कर लिए, जितने आइटम थे क्रेडिट साइड के वो सारे नोट कर लिए। फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर टोटलिंग करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, क्रेडिट साइड का टोटल किया और डेबिट साइड का किया। ठीक है, अगर इन केस क्रेडिट साइड का टोटल, इन केस क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, ठीक, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो आपका निकल कर आएगा प्रॉफिट। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है टू नेट प्रॉफिट, भाई हमने इधर साइड का लगाया टोटल और दोनों साइड के टोटल इक्वल होंगे, और यहाँ पर जितने अमाउंट कम होगा टोटल बराबर करने के लिए, वही कहलाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे बेटा, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और इन केस जैसे इन केस डेबिट का टोटल ज्यादा है, ठीक है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, ठीक है, डेबिट मोर देन क्रेडिट साइड से, तो बेटा आपका क्या निकल कर आएगा, तो लॉस निकल कर आएगा। आपने यहाँ टोटल लगाया, यहाँ लगाया, तो देखा इधर साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इधर का कम है, तो जितना ज़्यादा है वो चीज़ कहलाएगी नेट लॉस। ठीक है, और वो भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, हमारा फिर ये पूरा अकाउंट तैयार हो जाएगा। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और अगर इन केस कोई भी दिक्कत आए किसी भी पॉइंट में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके, ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई वीडियो सही नहीं दिख रही हो, या किसी में शोर शराबा आ रहा हो, ठीक है, साउंडिंग वगैरह में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।